Hello everybody. Today we will read chapter 50 and it's a poem My Shadow, Meri Parchai. So let's start reading the poem. First we read Be Ready. This poem is composed by Robert Louis Stevenson. ये पोएम जो है रॉबर्ट लुइस द्वारा लिखी गई है. ही वॉज अ पोएट एंड अ नॉवेलिस्ट. एक वो पोएट भी हैं और वो नॉवेल भी लिखते हैं. ही रोट मैनी पोएम्स फॉर चिल्ड्रेन. और उन्होंने बच्चे के लिए बहुत सी पोएम लिखी हुई हैं. इट इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम रिटन फॉर द चिल्ड्रेन. और ये बहुत ही सुंदर पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है जो कि बच्चों के लिए लिखी गई है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम. I have a little shadow that goes in and out with me. मेरे पास परछाई है जो कि कभी अंदर जो मेरे अंदर आती रहती है और जाती भी रहती है. तो ये परछाई के बारे में बात हो रही है कि पोएट कह रहे हैं कि मेरी जो परछाई है कभी वो मुझसे मेरे पास भी आती है, मेरे अंदर भी चली आती है और कभी वो मुझसे दूर भी चली जाती है. एंड वॉट कैन बी द यूज़ ऑफ हर इज़ मोर वॉट आई कैन सी. और उसका कोई भी काम नहीं है, उसका सिर्फ एक ही काम है जिसको वो जो है मुझे दिखती है और उसके अलावा उसका कोई भी काम नहीं है. शी इज़ वेरी वेरी लाइक मी. और वो जो है वो बिल्कुल मेरी तरह है. फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड. वो बिल्कुल सर से लेके पैर तक वो बिल्कुल मेरी ही तरह है. आई सी हर जम्प बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माई बेड. और मैं उसको देखता हूँ कि वो मेरे से पहले बेड पे जंप करती है जब मैं जंप करने वाला होता हूँ बेड पे. मतलब पोएट कहते हैं कि वो मेरे से पहले बेड पे चली जाती है जब मैं भी बेड पे जाता हूँ. द फनीस्ट थिंग अबाउट हर इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो. सबसे मजाक वाली बात यह है कि वो कैसे बढ़ना पसंद करती है. नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रेन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो. और वो कभी भी नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं बढ़ती क्योंकि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो बहुत ही धीरे धीरे बढ़ते हैं. फॉर शी समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल एंड शी समटाइम्स गेट्स सो लिटिल दैट देयर नन ऑफ हिम एट ऑल. कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल रबर की बॉल के जैसी एकदम बढ़ जाती है और कभी कभी ऐसा होता है कि वो पता ही नहीं चलता कि वो है भी कि नहीं. She hasn't got a notion of how children ought to play. और उसको ये पता भी नहीं है कि बच्चे कैसे खेलते हैं. इस वजह से जब हम खेलते हैं तो वो कुछ भी नहीं करती, वो नॉर्मल से खड़ी रहती है और उसको कोई आइडिया नहीं है कि बच्चे कैसे खेलते हैं और कैसे नहीं. एंड कैन ओनली मेक अ फूल ऑफ मी इन एवरी सॉर्ट ऑफ वे. और वो हमेशा ना मुझे उल्लू बनाने की कोशिश करती है हर तरीके से. शी स्टेज सो क्लोज बिसाइड मी. शी इज़ अ कावर्ड यू कैन सी. वो हमेशा मेरे से चिपक के मेरे बगल से चलती है. ऐसा लगता है जैसे कि वो कितनी डरपोक है. आई थिंक इट क्वाइट अ शेम दैट शैडो स्टिक्स टू मी. तो मुझे लगता है कि कितनी शर्म की बात है कि कभी जो ये परछाई है हमेशा मेरे से चिपक के रहती है, इतनी डरपोक है, कभी मुझसे अलग जाती ही नहीं है. वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन वॉज अप. एक दिन बहुत ही सुबह जब सूरज नहीं निकला था तब मैं उठ गया. आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप. और मैं उठा और मैंने देखा कि जो ओस की बूंदें हैं चारों तरफ फैली हुई हैं. बट माई लेजी लिटिल शेडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड. बट जो मेरी आलसी परछाई हैं वो अभी भी हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी. वो अभी भी मेरे पीछे ही रह गई है और वो एंड वॉज फास्ट स्लीप इन बेड. और अभी भी वो मेरे पीछे ही बेड पे सो रही है. मतलब एक दिन जब पोएट सुबह उठते हैं तो सुबह के वक्त तो हमारी परछाई चली जाती है. तो वही कहते हैं कि हर जगह चारों तरफ बूंद फैली हुई थी, चारों तरफ ओस की बूंदें थी, लेकिन जो मेरी परछाई है वो मेरे पीछे ही रह गई और वो अभी भी बिस्तर पे सो ही रही है, वो अभी तक उठी नहीं है. ये आपकी पोएम थी माय शैडो. आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आप भी पढ़िए और इस पोएम के मज़े लीजिए. थैंक यू एवरीवन.